चैनल स्टडी विद रोहित मिश्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग टॉप 10 जीके क्वेश्चन पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। इससे हम लोग पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चन की बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है हर बार की तरह इस बार भी हम लोग पहले क्वेश्चन से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं। चलिए आज के कोट्स देखते हैं। लिखा हो कि रास्ता सही होना चाहिए क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमको अपना रास्ता जो है अच्छा चुनना चाहिए, क्योंकि मंजिल जो होती है ना कहीं कभी कभी रास्ते में मिल जाती है। इसलिए हमेशा हम लोगों को रास्ता अपना सही चुनना चाहिए। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हमारे देश के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले हैं। मतलब हमारे देश के सबसे अधिक समय तक पद पर कौन से प्रधानमंत्री आसीन रहे हैं? तो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो दोस्तों, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। साथ में सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है जवाहरलाल नेहरू का जो रहा है कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, इसमें की पॉइंट में मैंने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा था। मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब से इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला था और 1964 तक ये उस पद पर आसीन रहे थे। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे। भारत के प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री भी ये साथ में थे। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो दिया है, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है पोरबंदर, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है जामनगर। तो दोस्तों, हमारा इसमें आंसर क्या होने वाला है? इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद, जो गुजरात में है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट हमारा इसमें लिखा हुआ है, हमारा की पॉइंट है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 जो उसके सपोर्टर थे अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद जो है वहाँ पर से दांडी तक 375 किलोमीटर की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये की पॉइंट जब दोस्तों लिखें उसको ध्यान से पढ़िएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन के साथ अपनी कॉपी लेके बैठें, साथ में क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़ी मेहनत से अच्छे कंटेंट तैयार किया जाता है आप लोगों के लिए। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं आगे हम लोग हैं। तो दोस्तों, आगे दिया है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ बताना है हम लोगों को, जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? वर्तमान समय में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन वी रमन्ना हैं। आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर। क्या दोस्तों हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा दिया है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। तो हमारा आंसर इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो फुटबॉल खेल जो हमारा है तो उसमें 11 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? जो मौर्य वंश था उसके संस्थापक कौन था या स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है अशोक। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो दे रखा है यहाँ पर है, इसका की पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 4 का कि 5th का, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर की पॉइंट में नीचे लिखा होगा मेगास्थनीज वाला। इंडियन नेवी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो आंसर क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर। लेकिन यहाँ लिखा है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर आगे जो दिया हुआ है वो हमारा क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, क्या दिया दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन है, बियाना
किस देश की राजधानी है? वियना जो है वो किस देश की कैपिटल है, किस कंट्री की? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी जापान। आंसर दोस्तों हम लोग सही पढ़िएगा, ऑप्शन ए भी जरा कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ये भी कंट्री है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, तो आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग दोस्तों हम लोग पहले याद करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आंसर का देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों और भी जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की आप लोग याद रखिएगा कैनबरा, क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, हंगरी की उलान बटोर है और जापान की टोक्यो हो। साथ में दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि विश्व का सबसे महंगा जो शहर है वो जापान की कैपिटल टोक्यो ही है। आंसर क्या हो जाता है उसमें? टोक्यो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा यहाँ पर दिया है, ओलंपिक 2016 का आयोजन किस देश में किया गया था? 2016 का जो ओलंपिक हुआ था वो किस कंट्री में इसका वहाँ पर आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा, ब्राज़ील आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों 2020 में भी ओलंपिक होने का था, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में इसके चलते नहीं हो पाया है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से बढ़ने पहले हम लोग इसका की पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो दिया है कि ओलंपिक 2016 का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। इस ओलंपिक में भारत के लिए पीवी सिंधु ने, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर पीवी सिंधु लिखा हुआ, पीवी सिंधु ने महिला बैडमिंटन का रजत पदक जीता था और साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम में फ्री स्टाइल महिला कुश्ती का कांस्य पदक भी जीता था दोस्तों। ठीक है, तो हमारी तरफ से, हमारे इंडियन फैमिली की तरफ से, हमारे देश की तरफ से 2 मेडल जीते गए थे। एक मैम पीवी सिंधु थी और दूसरी मैम साक्षी मलिक थी। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है हमारा यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 368, 352, 356, 360। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 356 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका की पॉइंट पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 352 में अगर आप लोग देखते हैं तो राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है जो कि हमारा आंसर था इसका, 360 में वित्तीय आपात है। तो हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया है दोस्तों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कि मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन होता है? मछलियों का जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो देखिए दोस्तों हमारा इसका आंसर जो होने वाला है, यहाँ पर पूछा है मछलियों के तेल में, तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका की पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तो साथ में दोस्तों ये भी जान लेंगे विटामिन ए जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? गाजर में होता है दोस्तों। किस में होता है? विटामिन ए गाजर होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नेम जो होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग हैं रेटिनॉल कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? रेटिनॉल। आगे इसका की पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें दोस्तों बताते हैं हम आपको। यहाँ दिया विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी जो होता है वसा में घुलनशील होता है। अब दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन बी होती है। ठीक है दोस्तों, बी नहीं होती, सॉरी, शायद यहाँ पर विटामिन दे रखा जो है। ठीक दोस्तों, आप लोग देखिएगा कि वसा में कौन सी विटामिन होती हैं। तो कीड़ा ट्रिक आती है, कीड़ा KED, विटामिन DEKA, ये कह सकते हैं ADKE होता है। और जल में जो होती है विटामिन B एंड C होता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? ऑप्शन ए 24 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी है 4 अप्रैल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? यहाँ पर है पूछा है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ना कि, ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 अप्रैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों? 7 अप्रैल। दोस्तों यहाँ पर हमें ये याद रखना कि पूछा है विश्व स्वास्थ्य, ना कि पूछा है पर्यावरण। अगर पर्यावरण पे जाते हैं आप लोगों तो 5 जून पे आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट पे जाते हैं, इन्वायरमेंट पे जाते हैं, लेकिन हमारा पूछा क्या यहाँ पर? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है दोस्तों, 24 अप्रैल को आप लोग पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना जो हुई थी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। ठीक दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बात यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, इंडियन नेवी की या NTPC, रेलवे, किसी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।